एक बार फिर से आप सभी का कैरियर गाइडेंस में स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल समझा था। अब उसी पे आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिख रही है, प्रॉब्लम नंबर 1। आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। एन इलास्टिक रॉड 25 mm in diameter, 200 mm long, extended by 0.25 mm under a tensile load of 40 kN। तो क्वेश्चन में जो आपका डेटा गिवन है, एन इलेक्ट्रिक रॉड है जिसका डायामीटर डी दिया हुआ है 25 mm, उसकी लेंथ L दी हुई है 200 mm, एक्सटेंडेड बाई, जो आपको उसमें एलोंगेशन हो रहा है मीन्स डेल एल की वैल्यू जो दी हुई है इसमें, डेल एल की वैल्यू 0.25 mm गिवन है ना। तो डेल एल की वैल्यू आपको इसमें गिवन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉड डायमीटर दिया हुआ है 25 mm, एल लेंथ दी हुई है 200 mm, टेंशन 40 किलो न्यूटन। जैसा कि टेंसाइल लोड इसमें 40 किलो न्यूटन अप्लाई हो रहा है, तो टेंसाइल लोड जिसे हम पी से डिनोट कर रहे हैं 40 किलो न्यूटन दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, द स्ट्रेन एंड द इलास्टिक मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ द रॉड। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसमें इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, स्ट्रेन एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, एंड द इलास्टिक मॉडुलस मींस इसमें कैपिटल ई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। मतलब कि जो हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ की तीनों वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन। तो डायमीटर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेंथ आपकी दी हुई है, टेंसाइल लोड दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका एरिया ऑफ द सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि डी की वैल्यू दी हुई है। तो जो रॉड है आपकी सर्कुलर है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू कर लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पर ये ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट लगा हुआ है, तो कंप्लीट ब्रैकेट नहीं होगा, ये पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 490.87 mm का स्क्वायर। नाउ अब वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, कई बार हम इसको F से भी शो करते हैं। तो F इज इक्वल टू या सिग्मा इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो P की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है आपको 40 अपॉन A की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 490.87, तो 490.87 आप वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर। तो जो आपका यहाँ पर टेंसाइल लोड था 40 किलो न्यूटन, उसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये न्यूटन में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 40 इंटू 1000 न्यूटन डिवाइड बाई 490 कर देंगे, तो यहाँ से आपको F की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा। नाउ स्ट्रेन अब हमें कैलकुलेट करना है, स्ट्रेन विच इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा से शो करते हैं और ओरिजिनल लेंथ को हम L से शो करते हैं।
तो चेंज इन लेंथ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.25 अपॉन ओरिजिनल लेंथ भी आपको दी हुई है 200 mm। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 200 से, तो यहाँ पे आपको एप्सिलॉन की वैल्यू मिल जाएगी। तो एप्सिलॉन की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.00125। बहुत ही सिंपल है। थर्ड आपको निकालना था इलास्टिक मॉडुलस, है ना, जो कि हुक्स लॉ के फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ब्रेक करेंगे तो अपर एप्सिलॉन इनटू लोअर एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन लोअर एप्सिलॉन। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। सिग्मा की वैल्यू हमें मालूम है, सिग्मा मतलब एफ़ की वैल्यू हमें मालूम है और स्ट्रेन की वैल्यू भी हमें मालूम है, हमने ये कैलकुलेट कर रखी है 0.00125। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे जैसा कि यहाँ पर पुट किया गया है 81.49 अपॉन 0.00125 कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू 65192 के अप्रॉक्स आ जाएगी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 0.652 इंटू 10⁵। तो इसमें 5 पॉइंट तक उसको हम शिफ्ट कर देंगे और इंटू 10⁵ के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ ब्रॉस रॉड, है ना। तो ब्रॉस रॉड का हमें यंग्स मॉडुलस कहने का मतलब हमें E की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, E की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं, फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ ब्रॉस रॉड ऑफ डायामीटर 25 mm एंड लेंथ 250 mm विच इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड ऑफ 50 kN। ठीक है, यहाँ पर डायामीटर भी दिया हुआ है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेंथ भी दी हुई है और टेंसाइल लोड भी दिया हुआ है। व्हेन द एक्सटेंशन ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 0.3, डेल्टा की वैल्यू भी दी हुई है, मतलब डेटा लगभग सिमिलर दिया हुआ है जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था। बस आपको यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम सोल्यूशन। क्वेश्चन के सोल्यूशन में आते हैं। गिवन ब्रॉस रॉड डायामीटर, ब्रॉस रॉड का डायामीटर दिया हुआ है 25 mm। इसके बाद लेंथ दी हुई है 250 mm, टेंसाइल लोड दिया 50 kN एंड डेल एल की वैल्यू दी हुई है 0.3 mm। तो कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस, हमें E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया या टेंसाइल लोड जो अप्लाई हो रहा है अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड। तो जो आपका टेंसाइल लोड है वो 50 kN है। 50 kN को हम 50 न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 50 × 1000 हो जाएगा। इन अपॉन फार्मूला लगा देंगे हम इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया का π/4 × d का स्क्वायर। तो इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें π/4 × d का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसमें इन्हें कंप्लीट का ब्रैकेट कर दिया है तो ये हो जाएगा आपका π/4 × d का स्क्वायर, ओनली d का स्क्वायर। इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 101.85 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नाउ अब हम स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें एलोंगेशन भी दिया हुआ है और ओरिजिनल लेंथ भी दी हुई है। सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे 0.3, आपका डेल एल की वैल्यू दी हुई है और 250 एल की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से आ जाएगा 1.2 × 10⁻³ और स्ट्रेन जो है आपका यूनिट लेस होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रेन की वैल्यू यूनिट लेस होगी। नाउ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस जो हमें कैलकुलेट करना है। तो यंग्स मॉडुलस E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आंसर इसका आपका
आ जाएगा ई की वैल्यू 84875। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में रॉड 200 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डायमीटर 3.0 सेंटीमीटर is subjected to an axial pull of 30 kN if the Young's modulus of the material of the rod is 2 into 10 to the power 5 Newton per millimeter square, then determine stress strain elongation of the rod। ये चीज़ें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सॉरी, यहाँ पर 10 to the power 5 है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। लेंथ ऑफ द रॉड एल दिया हुआ है आपका 200 सेंटीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में है तो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 10 से इंटू कर देंगे तो ये आपका 2000 मिलीमीटर में आ जाएगा, जिसको हम 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ द रॉड 3.0 सेंटीमीटर, इसको भी हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 कर देंगे तो ये 30 mm आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। एक्सियल लोड P दिया है 30 किलो न्यूटन, तो इसको भी हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, 30 इंटू 1000 कर देंगे। यंग्स मॉडुलस आपका E दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रॉड A, फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे एरिया निकालने के लिए, π/4 इंटू D1 का स्क्वायर। D1 इज द क्रॉस सेक्शनल डायामीटर ऑफ द रॉड। तो वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी π/4 इंटू D की वैल्यू दी हुई है 3.0 की पावर 2, तो यहाँ से 7.068 एरिया निकल जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर में। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, पहले स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। स्ट्रेस इज इक्वल टू P/A। तो P की वैल्यू दी हुई है 30 इंटू 1000 अपॉन एरिया आपका दिया हुआ है π/4 इंटू 30 का स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने mm में कन्वर्ट किया था। तो डायमीटर कितना है 30 mm, तो 30 का स्क्वायर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 42.44 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपने स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दूसरा स्ट्रेन आपको कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेन में आप देख रहे हैं स्ट्रेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपर एप्सिलॉन होता है। तो सिग्मा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। सिग्मा की वैल्यू है आपकी 44.44 अपॉन अपर एप्सिलॉन की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जिससे आपकी वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेन की 2 इंटू 122 इंटू 10 टू द पावर -4, जो कि यूनिट लेस रहेगा। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट हमें निकालना है एलोंगेशन इन द रॉड। तो एलोंगेशन डेल L इज इक्वल टू होता है लोअर एप्सिलॉन इंटू लेंथ ऑफ द रॉड। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। हमें लोअर एप्सिलॉन स्ट्रेन की भी वैल्यू मालूम है 2.122 इंटू -4 इंटू L, लेंथ आपको मालूम है 200। ये आपका वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगी। चूँकि आपका यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू यूनिट लेस है, तो आप चाहें तो L लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में भी पुट कर सकते हैं एंड मिलीमीटर में भी पुट कर सकते हैं, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू पुट करेंगे 200 सेंटीमीटर, तो इसकी जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। और अगर आप इसको mm में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू mm में आएगी। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड द मैक्सिमम and minimum stress produced in the stepped bar
शोन इन फिगर 1.7। तो फिगर 1.7 हमारे पास स्टेप्ड बार है। मतलब स्टेप्ड बार कहने का मतलब अपर डायमीटर इसका कम होगा एज कम्पेयर टू लोअर डायमीटर से। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें जो अपर पार्ट है इसका, उसका एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो A1 आ जाएगा आपका π/4। जो अपर रॉड है उसका डायमीटर दिया हुआ है आपको 12 mm, तो π/4 इंटू डी का स्क्वायर। तो ये डी, इसे हम D1 मान लेते हैं और इसको हम D2 मान लेते हैं। तो D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, वैल्यू पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 113.09 mm का स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द लोअर पार्ट में सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। A2 इक्वल टू π/4 इंटू D2 का स्क्वायर। D2 इसमें 25 mm है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 490.87 mm का स्क्वायर आ जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है। जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, और जहाँ पर आपका एरिया ज़्यादा है वहाँ पर मिनिमम स्ट्रेस आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो लोड आपका यहाँ पर 12 किलो न्यूटन का लग रहा है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन एरिया जो हमने कैलकुलेट किया है 113.09, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू 106.10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। मिनिमम स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। मिनिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। लोड आपका सेम लग रहा है 12 इंटू 10⁻³ अपॉन जो एरिया हमने कैलकुलेट किया यहाँ से 490.87, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम स्ट्रेस आ जाएगा 24.45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी और इसको आप कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आयरन कार्बन डायग्राम के साथ, उसकी सारी कंडीशन समझेंगे और उसके आयरन कार्बन डायग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में हम समझेंगे। थैंक यू सो मच।